नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और आप देख रहे हैं शुद्ध मनोरंजन। बिग बॉस के घर के अंदर जाने से पहले रुबीना दिलैक ने एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में कई बड़े खुलासे किए थे बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर और बॉलीवुड के वर्क पैटर्न को लेकर। रुबीना ने क्या कुछ उन्होंने कहा है, चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। सबसे पहले तो रुबीना इस वक्त बिग बॉस के घर की सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट है। फर्स्ट रीजन ऑफ कोर्स क्योंकि काफी पॉपुलर फेस है रुबीना। सिर्फ अभी से नहीं, लोग पहले से उन्हें जानते हैं। जब से वो एक चैनल पर छोटी बहू का किरदार प्ले करती थी, उस वक्त से लोग उन्हें जानते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि घर के अंदर रुबीना धीरे धीरे ही सही पर अब एडजस्ट हो चुकी है और अब उन्हें गेम समझ में आ रहा है कि कैसे खेलना है, कहां कहां पे रिएक्शन देना है, कहां पे नहीं देना है। स्टार्टिंग के 2 दिन रुबीना वॉज वेरी अनकंफर्टेबल। रुबीना घर के बाहर थी, रिजेक्टेड फ्रेशर के तौर पर घर के बाहर थी, वो घर के अंदर नहीं आ पा रही थी। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि अब वो फाइनली घर के अंदर हैं। लेकिन एक चीज जो मैंने पर्सनली नोटिस की है वो ये कि रुबीना लगातार वही 1-2 कपड़े हैं जो वो बार बार पहन रही हैं, उन्हें अभी तक उनका सामान नहीं मिला है। भाई ये पहला सीजन है जहां पर आपको ड्रेसेस और कपड़े मिल ही नहीं रहे हैं पहनने के लिए, तो आपको जो है अपनी पर्सनैलिटी से लोगों को इंप्रेस करना है, क्योंकि लुक का सवाल तो पहले ही आउट हो चुका है। अब मैं आपको बता दूं कि रुबीना ने घर के अंदर जाने से पहले एक इंटरव्यू दिया था जहां पर उन्होंने अपने बॉलीवुड करियर की बात की थी। रुबीना दिलैक से पूछा गया था कि आप ने फिल्में क्यों नहीं की या आप फिल्में कब करेंगी। वहां पर रुबीना ने कई सारे बड़े खुलासे किए। रुबीना ने कहा कि मैं फिल्में करना चाहती थी, 6 साल पहले की ये बात है। 6 साल पहले मैंने सोचा था कि मैं इंडस्ट्री में कदम रखूंगी। जब छोटी बहू के बाद मैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी, छोटी बहू के बाद मेरा एक मार्केट वैल्यू बन चुका था, उसके बाद मैंने ये सोचा था कि मैं फिल्मों में अपना करियर जो है वो शुरू करने का सोच रही थी। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस फिल्मों को लेकर और फिल्मी दुनिया में कदम रखने को लेकर इतना ख़राब हुआ जिस रीज़न से मुझे मजबूरन जो है वो सोच अपनी त्यागनी पड़ी, फिलहाल के लिए एटलीस्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अब मैं आपको बताती हूँ रुबीना ने क्या इंसिडेंट बताया। रुबीना ने कहा कि मैं एक जगह मीटिंग के लिए गई थी जहाँ पर फिल्म से रिगार्डिंग मेरी बातचीत होने वाली थी और मैं मीटिंग के लिए वहाँ गई थी। जब मैं गई, मैं उस डायरेक्टर से मिली। हालांकि टू बी स्पेसिफिक, रुबीना ने किसी भी डायरेक्टर का नाम मेंशन नहीं किया है, सिर्फ एक बात बताई है बिना नाम लिए। रुबीना ने कहा कि जब मैं उस डायरेक्टर से मिलने गई, मैं वहाँ पर मैं बैठी, उनसे बातें की, फिल्म के बारे में बात हुई जिस फिल्म के लिए कास्टिंग हो रही थी उस वक्त, और उन्होंने मुझसे सामने से पूछा कि क्या तुमने मेरी ये फिल्म देखी है। जैसे कि वो जो डायरेक्टर था, उन्होंने ऑब्वियसली बहुत सारी फिल्में पहले बनाई होंगी, उन्होंने रुबीना से पूछा कि क्या तुमने मेरी ये फिल्म पहले देखी है कभी। तो रुबीना ने कहा कि आई एम सॉरी सर, मैंने ये वाली फिल्म आपकी नहीं देखी है। उस स्टेटमेंट को देने के बाद जिस तरह का बर्ताव उस डायरेक्टर ने रुबीना के साथ किया, वो रुबीना के लिए बहुत ज़्यादा दिल दहलाने वाला और शॉकिंग था। रुबीना ने कहा कि जैसे ही मैंने उस डायरेक्टर को बताया कि मैंने उसकी वो स्पेसिफिक फिल्म नहीं देखी है, तो उनका रिएक्शन था कि तुम कैसे इस फिल्म का ऑडिशन देने आ सकती हो जब तुमने मेरी कोई फिल्म ही नहीं देखी, और दूसरी बात कि तुमने मेरी कोई भी फिल्म नहीं देखी। इससे ज़्यादा वाहियात स्टेटमेंट तो हो ही नहीं सकता। और उसके साथ साथ ये सुनने के बाद मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हारे मुंह पे फाट करूं। आई होप कि फाटिंग मुझे हिंदी में बताना नहीं पड़ेगा, आप सभी जानते हैं व्हाट डज इट मीन। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा डायरेक्टर, और साथ ही साथ रुबीना ने यह भी कहा कि मैं नाम नहीं लूंगी बट वो काफ़ी बड़े डायरेक्टर है, इस डायरेक्टर की फिल्में ना देखने पर फिल्में नहीं देखी गई हों और उस रीज़न से आप रुबीना दिलैक, जो कि ऑलरेडी एक नोन फेस है, आप उनके सामने अगर ये बात कह रहे हैं कि आपने मेरी फिल्म्स नहीं देखी। गॉड, आई कांट बिलीव, आई फील लाइक फार्टिंग ऑन योर फेस। तुम्हारे फेस पे फाट करने का मन कर रहा है मुझे। इससे ज़्यादा शिटिएस्ट स्टेटमेंट हो नहीं सकता एज फार एज आई एम कंसर्न, एंड आई थिंक बहुत ही ज़्यादा वाहियात स्टेटमेंट था। इस रीज़न से रुबीना ने बाद में ये भी कहा कि जब ये बात सुनी मैंने, उसके बाद से लेकर अंत तक मैं सिर्फ और सिर्फ यही सोच रही थी कि कब ये इंटरव्यू खत्म होगा, कब ये मीटिंग खत्म होगी, इंटरव्यू भी नहीं, कब ये मीटिंग खत्म होगी और कब मैं यहाँ से भैया मेरा पीछा छूटे और मैं बाहर निकलूँ। वो मेरा इतना ख़राब एक्सपीरियंस था कि उसके बाद मैंने इंडस्ट्री बॉलीवुड के अंदर मैंने कदम रखने का अपना जो एक था सोच, वो मैंने बंद कर दिया, त्याग दिया। क्या कुछ आपकी राय है इस पर, बताइए कॉमेंट सेक्शन में।